हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। मैं सतवीर सिंह। आज हम पढ़ेंगे अगस्त महीने की करंट अफेयर। तो अगस्त महीने की करंट अफेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, जो भी केवल इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, उन्हीं पर मैं चर्चा करूंगा। और ये जो अगस्त का जो रहेगा वीडियो, वो 3 पार्ट या 2 पार्टों में बांटूंगा। तो ये पहला पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और तुमने अगस्त की करंट अफेयर कहीं ना कहीं तो पढ़ी होगी, निश्चित पढ़ी होगी। ठीक है, तो एक तरीके से रिवीजन के तौर पर रहेगा आपका। ठीक है ना। और अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट इसमें है, जो तुम्हें नहीं आना ना, उसे नोट जरूर कर लेना। ठीक है ना। और जो नए लोग हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। और आज शाम को मैं साइंस से बायोलॉजी का जो टॉपिक रहेगा, उससे 300 क्वेश्चन है, तो मैंने खुद ही टाइप किए हैं। वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो उनकी जो पहली वीडियो मैं रात में 9 बजे अपलोड कर दूंगा। और वो मैं 3 पार्टों में बांटूंगा। 300 क्वेश्चन है, तो 3 पार्टों में बांट के उसे हम जो है शेयर करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी आपके लिए। ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं। अगस्त की जो पहली जो वीडियो है, ठीक है ना, उसका पहला क्वेश्चन। चलो, पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त या 4 अगस्त? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? 1 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। और ये जो WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब जो है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर ली। ध्यान रखना, किसने किया था? टिम बर्नर। ठीक है, ली। तो इन्होंने जो था वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था, ये ध्यान रखना। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ? तो आशा पारेख, नरेंद्र मोदी, ओम बिरला या लता मंगेशकर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक किसने लिखी है? पहला है ऋषि राज ने, मोहन वर्मा ने, मानव अवस्थी या चौथा पुरोहित दास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ही होगा। ऋषि राज ने जो है ये किताब लिखी, इसका नाम क्या है? कारगिल एक यात्री की जुबानी। ठीक है ना। और कारगिल जो है ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। और कारगिल जो युद्ध हुआ था 1999 में हुआ था, 1999 में हुआ था। इसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। क्या नाम था? ऑपरेशन विजय चलाया गया था। और 16 जुलाई को, ध्यान रखना, 16 जुलाई को हम जो है कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 जुलाई को। ठीक है। और ये ऑपरेशन विजय है ना, ये एक बार और चलाया गया था 1969 में, जब गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था ना, तब ये 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2023 का आयोजन चेन्नई में हुआ, ये किस देश ने जीता? पहला मलेशिया, दूसरा नेपाल, तीसरा भारत या चौथा भूटान? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत ने जीता। किसे हराकर? मलेशिया को हराकर ये टूर्नामेंट जीता था। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में पीएम मित्र पार्क नहीं बनाया जा रहा? नहीं बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान में पीएम मित्र पार्क नहीं बनाया जा रहा है। भारत के कुल मिला के 7 राज्यों में पीएम मित्र पार्क बनाए जाएंगे, जिनका संबंध आपका टेक्सटाइल से हो जाएगा। ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बाकी 4 कौन से हैं? एक आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है। दूसरा आपका क्या नाम है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके अलावा कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक है। तेलंगाना है। ठीक है ना, तेलंगाना हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो ये 4 राज्य हो गए और 3 ही हो गए। तो ये कुल मिला के 7 राज्यों में जो है पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डरबन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में फिल्म जोराम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो पहला मनोज बाजपेयी, दूसरा अक्षय कुमार, तीसरा अभिषेक बच्चन है, चौथा अजय देवगन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोज बाजपेयी को ये पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन से माह का पहला सप्ताह विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? तो पहला है 1 जुलाई, दूसरा हो जाएगा, सॉरी, पहला ऑप्शन है जुलाई का महीना, दूसरा है अगस्त का महीना, तीसरा है सितंबर का महीना, चौथा है अक्टूबर का महीना। तो ये विश्व स्तनपान सप्ताह जो मनाया जाता है, अगस्त का पहला सप्ताह होता है, जो 1 से लेके कब तक? 7 अगस्त तक मनाया जाता है। कब तक मनाया जाता है? 7 अगस्त तक मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो सितंबर का महीना है ना, इसे पोषण माह के रूप में मनाते हैं। किसके माह के? पोषण माह के रूप में मनाते हैं। ठीक है ना। और 2-3 पॉइंट और बता दे रहा हूं मैं, जीके के संबंधित क्वेश्चन है कि माँ के दूध में जो है ना, किसकी कमी पाई जाती है? आयरन की कमी पाई जाती है। क्वेश्चन आता है, माँ के दूध में किसकी कमी पाई जाती है? आयरन की कमी पाई जाती है। और दूध में जो मीठापन होता है ना, वो किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण। लैक्टोज। और एक क्वेश्चन आता है कि किसके दूध में सबसे अधिक मात्रा लैक्टोज की होती है? तो ये सबसे अधिक होती है मानव मादा के दूध में। तो मानव मादा के दूध में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? लैक्टोज। और लैक्टोज क्या है? एक शर्करा है, जिसके कारण दूध जो होता है मीठा होता है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी,
अगस्त माह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में उन्मेषा उत्कर्ष उत्सव, शायद उत्सव छूट गया है ना, उत्सव का उद्घाटन किया? पहला जयपुर है, दूसरा लखनऊ में, तीसरा कन्नौज या चौथा भोपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। तो भोपाल में इसका उद्घाटन किया था, किसने किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। 9वां क्वेश्चन है, अगस्त माह में आदि पेरुक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा कर्नाटक या चौथा तेलंगाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये मनाया गया आपका तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में आदि पेरुक्कू पर्व मनाया जाता है। उसके अलावा यहाँ का प्रमुख त्योहार है आपका पोंगल, ठीक है ना, पोंगल। लेकिन ध्यान रखना, अट्टूगल पोंगल केरल का है, पोंगल तमिलनाडु का है। उसके अलावा तमिलनाडु में एक त्योहार है, इसका नाम है पुथांडु, जो यहाँ का नया साल है। क्या नाम है? पुथांडु, ठीक है। तो पुथांडु भी केरल तमिलनाडु मनाया जाता है। उसके अलावा तमिलनाडु में एक फेस्टिवल है जलीकट्टू। तो जलीकट्टू नाम का जो फेस्टिवल है ना, ये भी आपका तमिलनाडु मनाया जाता है, जानवरों से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आता है, पोंगल का संबंध किससे है? तो पोंगल का संबंध आपका सूर्य से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? सूर्य से हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पीएम मित्र पार्क संत कबीर के नाम पर बनाया जा रहा है? ठीक है, आगरा, कानपुर, लखनऊ या वाराणसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ में जो आपका पीएम मित्र पार्क बनाया जा रहा है, किसके नाम पर? संत कबीरदास के नाम पर बनाया जा रहा है, और ये लखनऊ बहराइच बेल्ट में बनाया जा रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैडमिंटन ग्राउंड अमी गांव इंडोर स्टेडियम किस राज्य में बनाया जाएगा? तो पहला मणिपुर, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका असम में बनाया जा रहा है। अमी गांव इंडोर स्टेडियम कहाँ बन रहा है? असम में बन रहा है, ठीक है। और असम में एक पुल भी बन रहा है, इसका नाम है बोगीबील, ठीक है। तो बोगीबील नाम का जो पुल है ना, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा है, जो असम को किससे जोड़ेगा? मेघालय से जोड़ेगा, ठीक है ना। किससे जोड़ेगा? मेघालय से जोड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2023 में पायलट आधार पर कितने राज्यों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू किया है? तो पहला 5, दूसरा 8, तीसरा 12, 14, चौथा हो जाएगा 17। तो कितने राज्यों में है? 12 राज्यों में है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा? किसके तहत? अमृत भारत योजना के तहत। तो ये हो जाएगा 101, सॉरी 1001, दूसरा है 1209, तीसरा है 1309, चौथा है 1409। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1309 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनका विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवित परियोजना देविका, क्या नाम है? देविका, पूरी होने वाली है। ये किस राज्य से निकलती है? कौन सी नदी? देविका नदी। तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या सिक्किम। तो ये निकलती है जम्मू कश्मीर से। ये नदी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, अब नदी को दोबारा से पुनर्जीवित किया गया है। कहां पर है? आपकी जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। कहां से हैं? ये आपके उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? गाजीपुर जिले से। और गाजीपुर जिला जो है ये कहाँ पड़ता है? बिहार की सीमा पर, ठीक है ना। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो लद्दाख के उपराज्यपाल हो जाएंगे आपके ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। तो ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जो है ये लद्दाख के कौन है? आपके राज्यपाल हो जाएंगे, ठीक है ना। कौन हो जाएंगे? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डीआरडीओ के द्वारा भारत की स्वदेशी मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया गया। ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो पहला है एंटी टैंक मिसाइल, दूसरा है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, तीसरा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, या चौथा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंटी टैंक मिसाइल है। क्या नाम है इसका? हेलिना। लेकिन इसका जो प्रमुख जो आपका वर्जन है उसका नाम क्या था? नाग। तो नाग जो है ये प्रमुख मिसाइल थी, लेकिन जब ये हेलीकॉप्टर से इसका प्रयोग किया गया तो उसका नाम क्या कर दिया? हेलिना कर दिया। और इसका जो तीसरा वर्जन है ना नाग का, वो हो जाएगा ध्रुवास्त्र। क्या नाम हो जाएगा? ध्रुवास्त्र। तो ध्रुवास्त्र जो है इसका तीसरा वर्जन है। ये तीनों मिसाइलें आपकी कैसी है? एंटी टैंक मिसाइलें, ध्यान रखना, ठीक है। किसके द्वारा बनाई गई है? आपकी डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, दूसरा आंसर है 6 अगस्त, तीसरा है 9 अगस्त, या चौथा है 12 अगस्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है आपका 6 अगस्त, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका ने परमाणु बम डाला था, ठीक है, जिसका नाम था लिटिल बॉय। और दूसरा जो परमाणु बम डाला गया था ना, वो जापान के ही नागासाकी शहर पर 9 अगस्त 1945 को डाला गया था, ठीक है ना। उसका नाम था फैटमैन, वो भी अमेरिका ने ही डाला था, जिसके बाद आपका द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। तो 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस, और 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जापान ओपन 2023 से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो पहला है, पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने जीता, दूसरा है महिला एकल का खिताब अकाने यामागुची ने जीता, और तीसरा है इसका संबंध बैडमिंटन से है, इसका आयोजन टोक्यो में हुआ था। पूछा है गलत बताओ, तो गलत इसमें कौन सा होगा? दूसरा ही गलत हो जाएगा। महिला एकल खिताब जो था ये किसने जीता था? ये जीता था आपकी दक्षिण कोरिया की एक महिला थी, आन सी यंग। क्या नाम था? आन सी यंग। तो आन सी यंग ने ये खिताब जीता था,
ठीक है, महिला एकल अध्यक्षता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से गलत हो जाएगा आपका, दूसरा गलत हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें सॉरी 18 क्वेश्चन है। चर्चा में रहा लवासा हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में, कौन सा लवासा हिल स्टेशन किस राज्य में है? तो इसके ऑप्शन है पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश या चौथा झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कहां पर है, आपका महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेनजिंग यांगी किस राज्य से पहली महिला आईपीएस बनी है? तो हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश से जो है ये पहली महिला आईपीएस बनी है। नाम क्या है, तेनजिंग यांगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में नए आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स भारत मंडपम का उद्घाटन किया? जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वगैरह होते हैं ना, उसके लिए बनाया गया है। तो ये पहला आगरा है, दूसरा वाराणसी, तीसरा सोनीपत या चौथा नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, नई दिल्ली में ये बनाया गया है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने 2070 नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विजन दस्तावेज जारी किया है? तो पहला झारखंड, दूसरा गुजरात, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, झारखंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो झारखंड ने बोला है कि हम 2070 तक जो है नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, और भारत सरकार का लक्ष्य भी आपका कब तक है, 2070 तक है। ठीक है ना, और मुंबई में ये बोला है कि मुंबई जो है 2050 तक जो है कार्बन शून्य हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कौन, मुंबई। और उसके अलावा आपका ठीक है ना, तो अगर ये पूछा है भारत सरकार कब तक है, 2070 तक है। और उसके अलावा मुंबई ने क्या बोला था, मुंबई ने बोला है कि हम जो है 2050 में कार्बन शून्य हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये मुंबई का लक्ष्य था। और उत्तर प्रदेश का जो मथुरा वृंदावन है ना, इसने बोला है कि 2041 तक। तो ये आपका 2041 तक कार्बन शून्य हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा भारतीय रेलवे का जो लक्ष्य है ना, वो कार्बन शून्य होने का है 2030 तक। तो भारतीय रेलवे ने ये बोला है कि हम जो है कार्बन शून्य कब तक हो जाएंगे, 2030 तक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य पालन में भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो पहला केरल में, दूसरा कर्नाटक में, तीसरा आंध्र प्रदेश में, चौथा पश्चिम बंगाल में। तो ये जो स्थापित किया जा रहा है ना, ये आपका केरल में किया जा रहा है। ठीक है, भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, केरल में। ठीक, और भी ध्यान रखना, भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, केरल में बनाया जा रहा है। ठीक है ना, और केरल का जो आपका हाईकोर्ट है तिरुवनंतपुरम में, वो पहला ऐसा हाईकोर्ट है जिसने स्थानीय भाषा में अपने डिसीजन दिए थे, यानी निर्णय दिए थे। ठीक है ना, उसके अलावा भारत की पहली सोलर जो नाव है ना, वो भी आपकी कहाँ पर थी, केरल में चलाई गई थी। भारत की पहली सोलर ट्रेन जो थी वो भी केरल में चलाई गई थी। ठीक है, भारत की पहली जो आपकी वाटर मेट्रो जो है ना, वाटर मेट्रो, वो भी केरल में, लेकिन अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में है। ठीक है, और वाटर टैक्सी कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लूना 25 चंद्र मिशन अभी हाल ही में असफल रहा, ये किस देश का है? तो पहला चीन, रूस, ईरान या जापान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये रूस का चंद्र मिशन था जो आपका असफल रहा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इसे 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। ये 24 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर लैंड किया था। रोवर का नाम प्रज्ञान और लैंडर का नाम विक्रम था। इसे LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा भेजा गया था। तो गलत आंसर पूछा है, तो गलत कौन सा हो जाएगा, गलत दूसरा ही हो जाएगा, क्योंकि ये 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर लैंड किया था। कब, 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राजधानी को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया? तो पहला इस्लामाबाद, दूसरा दिल्ली, तीसरा जकार्ता या चौथा नैरोबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जकार्ता। तो जकार्ता कहाँ की राजधानी है, इंडोनेशिया की है, जो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। ठीक है ना, और इंडोनेशिया की जो नई राजधानी बनाई जाएगी उसका नाम क्या है, उसका नाम है नूशंतरा। ध्यान रखना, नूशंतरा। तो नूशंतरा नाम की जो राजधानी है, ये इंडोनेशिया की नई राजधानी बनेगी। ठीक है ना, और ये कहाँ पर है, ये एक स्थान पड़ता है कालीमंतन। ठीक है, कालीमंतन। तो कालीमंतन में जो है नूशंतरा है, और कालीमंतन कहाँ पर है, कालीमंतन जो एक द्वीप है जिसका नाम है बोर्नियो। तो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है कालीमंतन, वहीं पर है नूशंतरा। तो नूशंतरा इंडोनेशिया की नई राजधानी बनेगी। और जकार्ता जो है ना, ये जावा द्वीप पर पड़ती है। जावा द्वीप जो है ये दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप भी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, और इंडोनेशिया में इस साल क्या हुआ था, आसियान सम्मेलन हुआ था, जो कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में माली में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया का, सॉरी बाली में, माली, इंडोनेशिया कौन सा है, बाली। तो बाली जो शहर है वहां हुआ था आपका आसियान। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है इंडोनेशिया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूके संसद द्वारा किसे सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहला मायरा ग्रोवर, दूसरा अरुंधति राय, तीसरा गीता गोपीनाथ या चौथा रोशनी नदार। तो इसका सही आंसर पहला ही है, मायरा ग्रोवर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है।
करंट में ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो फालतू का क्वेश्चन हो। तो इसको लाइक जरूर कर दो यार, ठीक है, इसको लाइक जरूर कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, ठीक है ना। और जो नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, सॉरी इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, बैंगलोर, भोपाल या मुंबई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैंगलोर में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, जायद अल तलवार युद्ध अभ्यास भारत के किस देश, मतलब भारत ने किस देश के साथ किया? पहला यूएई, दूसरा ओमान, तीसरा सऊदी अरब, चौथा ईरान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यूएई के साथ किया जायद अल तलवार नाम का युद्ध अभ्यास, ठीक है। 29 क्वेश्चन है 29, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की थीम ग्रीन स्किल फॉर यूथ टूवर्ड्स सस्टेनेबल वर्ल्ड थी, ये कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 11 जनवरी, 11 अगस्त, 12 जनवरी या 12 अगस्त? तो ये मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को राष्ट्रीय, सॉरी अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 11 आपका, सॉरी इसमें 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है और 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, खानून चक्रवात ने जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाई, इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो भारत, ताइवान, थाईलैंड या फिलीपींस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो थाईलैंड ने इसका नामकरण किया था। खानून कहाँ आया था? जापान और दक्षिण कोरिया में, ठीक है। एक चक्रवात भारत में आया था, इसका नाम था बिपरजॉय, ठीक है, जो किससे टकराया था? गुजरात और पाकिस्तान से टकराया था, जिसका नामकरण किसने किया था? बांग्लादेश ने किया था, ठीक है। और एक चक्रवात आया था, इसका नाम था मोचा, ये बंगाल की खाड़ी में आया था, मोचा नाम का चक्रवात, ठीक है। इसका नामकरण किसने किया था? तो इसका नामकरण किया था किसने? यमन ने, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा कैंसर के मामले पाए जाते हैं? तो पहला कर्नाटक है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा उत्तर प्रदेश है, चौथा बिहार है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कैंसर के मामले पाए जाते हैं। कैंसर है क्या? कोशिकाओं में असामान्य जो वृद्धि हो जाती है ना, उसे हम कैंसर बोल देते हैं, ठीक है ना। और कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी, क्या नाम है? कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी और आपकी रेडियोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो पहला कोचीन, रायपुर या रायचूर या इंदौर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रायचूर जिला। कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में, ठीक है। ये आपका नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में पहले नंबर पर रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री सौर मिशन किस राज्य ने शुरू किया है? तो पहला बिहार, दूसरा सिक्किम, तीसरा मेघालय, चौथा केरल। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया था आपका मेघालय राज्य ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? मेघालय राज्य ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? ठीक है ना। तो पहला है हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल फैशन, दूसरा हैंडलूम फॉर डेवलपमेंट ह्यूमन, सस्टेनेबल फैशन विद हैंडलूम, या चौथा है सस्टेनेबल हैंडलूम फॉर एवरीवेयर। तो इसकी जो थीम थी ना वो थी हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल फैशन। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को हथकरघा दिवस, ठीक है। और 7 अगस्त को मनाया जाता है आपका भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। और क्योंकि ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस क्यों मनाया जाता है? 7 अगस्त 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था पहला, बंगाल विभाजन के विरोध में। तो इसके कारण जो है ये आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है। और ये भारत का पहला स्वदेशी आंदोलन था जो आपका 1905 में चलाया गया था। और दूसरा जो स्वदेशी आंदोलन था ये आपका 1920 में चलाया गया था, इसका नाम था असहयोग आंदोलन, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बनाएगी? कानपुर, लखनऊ, आगरा या गोरखपुर? तो सबसे बड़ा आईटी हब जो भारत का बनेगा ये लखनऊ में बनेगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला है कहां बनेगा? लखनऊ में। और भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहां बनेगी? नोएडा में बनेगी, ये भी ध्यान रखना। और भारत का जो पहला रेड जो हेड यानी लाल गर्दन वाला जो गिद्ध होता है ना, उसके संरक्षण केंद्र जो है वो भी आपका उत्तर प्रदेश में ही बनाया जा रहा है, ध्यान रखना। कहां पर? महाराजगंज में। अगला है, दुनिया का कौन सा शहर सबसे रहने योग्य शहर है? पहला न्यूयॉर्क, दूसरा सिंगापुर सिटी, तीसरा वियना या चौथा हनोई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वियना। तो वियना शहर जो है ना ये किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो अलग है, ऑस्ट्रिया जो है यूरोप का देश है, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? वियना है। और वियना किस नदी के किनारे है? तो ये है डैन्यूब नदी के किनारे, ठीक है, डैन्यूब नदी के किनारे है, जो दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है, ठीक है। और डैन्यूब नदी है ना, ये आपका जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है ना वहां से निकलती है, ठीक है। और ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? अपना मुहाना बनाती है आपका काला सागर में। कहाँ बनाएगी? काला सागर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष हॉकी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर नीदरलैंड है,
भारत कौन से स्थान पर है, दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें? तो भारत का स्थान है आपका तीसरे स्थान पर है भारत, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किसे अपना उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है? तो पहला मुकेश अंबानी, दूसरा रतन टाटा, तीसरा अजीज प्रेमजी, चौथा अदार पूनावाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रतन टाटा जो है, इन्हें जो है महाराष्ट्र सरकार ने अपना पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने की घोषणा की है, ठीक है ना। इससे पहले असम वैभव पुरस्कार भी रतन टाटा को मिला था, और ऑस्ट्रेलिया ने अपने सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया था? रतन टाटा को सम्मानित किया था, ठीक है। अगला है भारत, सॉरी ये भारत है, भारत का कौन सा शहर पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बनने वाला है? इंदौर, नवी मुंबई, आगरा, कोचीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नवी मुंबई, ठीक है ना। और आगरा से क्वेश्चन बना था आपका, वैक्यूम सीवर लाइन वाला जो आपका शहर है पहला, वो कौन सा है? वो आगरा है। वैक्यूम सीवर वाला जो पहला है वो कौन सा है? आगरा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 आना बबलू किस फुटबॉलर की आत्मकथा है? तो अनवर अली, और कुमुम उदंता सिंह, सुनील छेत्री, या सुब्रत भट्टाचार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सुब्रत भट्टाचार्य, ठीक है ना। तो ये काफी पुराने आपके फुटबॉलर हैं, और ये भी अनवर अली, कुमुम उदंता सिंह, ये भी काफी पुराने, लेकिन वर्तमान में सबसे फेमस कौन है? सुनील छेत्री हैं, ठीक है ना। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है, पहली बार ये कब मनाया गया था? 2020, 2021, 2022 या 2023? तो ये पहली बार मनाया गया था 2021 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2021 में ये पहली बार मनाया गया था विभाजन विभीषिका दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42वां क्वेश्चन है। 2023 में 77वें स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो ये पहला है 954, दूसरा है 775, तीसरा है 1243, चौथा है 1232। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 954 जो पुलिस वाले हैं उनको पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में किस राज्य के सागर में संत रविदास मंदिर का उद्घाटन किया? तो पहला तेलंगाना, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा बिहार। तो ये आपका कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर संत रविदास मंदिर का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, ठीक है। 44वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 2022 के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या 3682 है। सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक और उत्तराखंड में है। चौथा ऑप्शन है आपका, उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 205 है। पांचवा है, सबसे ज्यादा बाघ जिम कार्बेट में है, उसके बाद बांदीपुर और बांधवगढ़ में है। क्वेश्चन पूछा है इनमें से गलत कथन बताओ। तो पहला भी सही है, 29 जुलाई को ही मनाया जाता है। और बाघों की कुल संख्या आपकी 3682 है, जो 2023 में रिपोर्ट आई है ना। तो ये भी सही है। सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है। उसके बाद कर्नाटक में, बिल्कुल सही है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर उत्तराखंड में, तो ये भी सही है। और उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? 205 है, ये भी सही है। और इसके साथ उत्तर प्रदेश जो है 8वें स्थान पर आता है बाघों की संख्या में, तो ये भी सही है। सबसे ज्यादा बाघ जिम कार्बेट में है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बांदीपुर में, ये भी सही है। और तीसरे नंबर पर बांधवगढ़ है, ये गलत है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपका जो है ये कर्नाटक का ही नागरहोल है, ठीक है ना, वहां पाए जाते हैं, बांधवगढ़ में नहीं पाए जाते तीसरे नंबर पर। तो पहला जिम कार्बेट, बांदीपुर और नागरहोल, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? पांचवा। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। उसके अलावा अगला पॉइंट, अब हाँ 44 क्वेश्चन है। बाकी के जो अगले क्वेश्चन आपके रहेंगे ना अगस्त के महीने के, वो अगली वीडियो में लेके आऊंगा। और अगर लिखना चाहो तो इसमें कुछ स्टैटिक के पॉइंट है जो मैं आपका क्लास में याद करने के लिए देता हूँ, ठीक है ना। दिखा दे रहा हूँ एक बार। जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं, ठीक है ना, इन्हें मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। ड्यूरंट रेखा जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है ना, कौन सी? डूरंट। मैकमोहन भारत चीन के बीच में है। रेड क्लब भारत और पाकिस्तान के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड के बीच में है। मैगीनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मैन हिम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। सिंग फ्राइड रेखा आपकी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। उसके अलावा 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में हो जाएगी। 24वीं समानांतर रेखा कच्छ में भारत और पाकिस्तान के बीच में है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में हो जाएगी। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका कनाडा के बीच में है। और रियो ग्रांड जो नदी है ना, ये अमेरिका और मैक्सिको के बीच में भी सीमा बनाती है, ठीक है ना। उसके अलावा इसमें है निम्नलिखित रेखाएं जो मानचित्र पर विभिन्न बिंदुओं को दर्शाती हैं। तो आइसोबार जो है ये मानचित्र पर समान दबाव को दर्शाती है, समान प्रेशर जो है उसको। आइसोबात रेखा है समान सागरी गहराई को दर्शाती है। आइसो हेलाइन जो रेखा है ना, ये समान लवणता से संबंधित है। आइसो हाइट्स जो रेखा है ये समान वर्षा से संबंधित है। आइसो निफ्ट जो रेखा है ना, समान हिम से संबंधित है। आइसोथर्म रेखा समान ताप से संबंधित है। उसके अलावा आइसो निफ्ट रेखा ना समान मेघ आच्छादन से संबंधित है, ठीक है। अगला था विश्व की प्रमुख झीलें जो है वो हो जाएंगी इसमें, ठीक है। विश्व की प्रमुख झीलें जो है वो देख लो।
तो कैस्पियन सागर कहाँ पर है आपकी? तो कैस्पियन सागर रूस, ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर है। कौन सी? कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील जो है, सुपीरियर झील आपकी अमेरिका और कनाडा के बीच में है। विक्टोरिया झील जो है केन्या, तंजानिया, युगांडा के बीच में है। ह्यूरोन झील जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में हो जाएगी। मिशिगन झील जो है ये प्रॉपर अमेरिका में, कई बार क्वेश्चन आया है। इरी झील जो है ये अमेरिका और कनाडा के बीच में हो जाएगी, ठीक है ना। ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, रेनडियर, ठीक है ना, सॉरी, रेनडियर और अथावास्का, ये जो है ये कनाडा में है, सभी की सभी झीलें, ठीक है ना, ध्यान रखना। टंगानिका झील कांगो, तंजानिया, जाम्बिया और बुरुंडी के बीच में पड़ जाएगी। बैकाल, ओनेगा और लदोगा ये रूस में है, तीनों की तीनों झीलें, ठीक है। बैकाल झील सबसे गहरी झील है। और बालखास झील जो है, बालखास झील ये कजाकिस्तान में है। ताना झील इथियोपिया में है, ठीक है ना, कहाँ पर है? इथियोपिया में है। मराकेबो झील जो है वेनेजुएला में है। मृत सागर जो है जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक में है, ठीक है, वेस्ट बैंक में हो जाएगा। चाड झील जो है नाइजर, नाइजीरिया, चाड और कैमरून में पड़ती है। चाड झील जो है नाइजर, नाइजीरिया, चाड और कैमरून में है। अरल सागर जो है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है। ऑन्टेरियो झील कनाडा और अमेरिका के बीच में है। उसके अलावा बालकास झील जो है, बालकास झील ये कजाकिस्तान में है। टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। टोरेंस झील, आयर झील, मैकके झील और गॉर्डन झील ये ऑस्ट्रेलिया में है। वॉन झील तुर्की में है। उर्मिया झील ईरान में है। और फाइव फ्लोवर झील और किंगहाई झील ये चीन में है। फाइव फ्लोवर और किंगहाई झील कहाँ पर है? चीन में है। और व्योलिंग झील जो है डोमिनिका में है, डोमिनिका में, ठीक है ना। और रेड लेगून झील कहाँ पर है? बोलीविया में है। और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है आपका? सॉरी, ग्रेट बैरियर झील, तो ग्रेट बैरियर झील आपका होगी कनाडा में। लेकिन ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन ग्रेट बैरियर झील कहाँ पर है आपकी? कनाडा में। तो ये कुछ आपके स्टैटिक क्वेश्चन में अपने कोचिंग में याद करने के लिए देता हूँ बच्चों को, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। और इन्हें अगर चाहो तो नोट भी कर लेना, ठीक है, तुम्हारी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे जरूर बताना। और जो आपके नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना बस, ठीक है ना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और आज शाम को जो साइंस का मैं आपका बायोलॉजी के लगभग 100 क्वेश्चन है उन पर चर्चा करूंगा। देखते हैं आपकी प्रैक्टिस कैसी है, साइंस में आपका कितना क्या स्कोर रहता है, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।